Hello dear friends and students, today we have a topic that is Wheatstone Bridge. Important topic है examination point of view से. What is Wheatstone Bridge? It is an arrangement which is consist of 5 resistance P, Q, R and S. These are 4 resistance and the 5th resistance is galvanometric resistance. Galvanometric resistance जिसको कहा जाता है वो आपके पास 5th resistance है. तो हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है यहां पर इसलिए इसको कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज क्योंकि यहां पर जो रेजिस्टेंस जो है वो ब्रिज की फॉर्म में है, इसीलिए इसको कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ही वाज अ साइंटिस्ट, ही डेवलप्ड दिस ब्रिज, दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज. तो व्हीटस्टोन क्या था? वो एक साइंटिस्ट था, उसने डेवलप किया था इस ब्रिज को, तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज नाम पड़ा है. अब अगर आपको पूछा जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस. इसके जरिए से हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां पर आपके पास जो है जो रेजिस्टेंस जो हमारे पास है P, Q, R एंड S, इनमें से हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. अननोन रेजिस्टेंस में कौन सा होगा वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो ये हमारे पास एक सिंपल में हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास आप देखोगे आपके पास जो है A से अगर C जाना होगा हमने तो 2 पाथ से हमारे पास हैं A, B, C और दूसरा पाथ है A, D, C. 2 पाथ हैं और इन 2 पाथ्स के बीच में जो हमारे पास ये जो आर्म जो हमारे पास है या हम ब्रांच कहेंगे BD जो हम कहेंगे, ये इनका एक ब्रिज होगा अगर हमने इन 2 पाथ्स को मिलाना होगा. तो ये BD एक हमारे पास ब्रिज है. तो सिंपल में हम कहेंगे ये A से C तक पर हमने जाना होगा, तो यहां पर भी हमारे पास जो है ये ब्रिज की फॉर्म में हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस जो है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है. तो व्हीटस्टोन ही वाज अ साइंटिस्ट, मैंने पहले ही बोला उसी ने ये डेवलप किया था, इसीलिए इसको कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है. अब इसमें अगर आपको बोलूंगा मैं, ये अगर आपको यहां पर हमारे पास P और Q जो हमारे पास रेजिस्टेंस जो हमारे पास हैं P एंड Q रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमारे पास हैं R नॉन, ये हमें पता होते हैं इनकी वैल्यू क्या है. P और Q जो हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंस हैं, इनकी वैल्यू हमें पता है. इसके बाद ये R जो है ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कौन सा है, R इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. इसको क्या कहा जाता है, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है. इसको हम चेंज कर सकते हैं, किसको, R को हम चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है. इसके बाद S जो है आपके पास, ये जो S जो है S इज अननोन रेजिस्टेंस. S क्या है आपके पास, ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमने कैलकुलेट करना है. समझे आप? तो ये मैंने आपको बोला यहां पर इस सर्किट में हमारे पास P, Q नॉन रेजिस्टेंस है, R वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम चेंज कर सकते हैं. S आपके पास अननोन रेजिस्टेंस यहां पर है जिसको हमने कैलकुलेट करना है. अब देखिए इस सर्किट में हमारे पास यहां पर लगा हुआ है सेल लगा हुआ है या बैटरी लग कहेंगे हम. ये क्या करता है, ये सेल या बैटरी हमारे पास यहां पर, तो ये सेल है, ये करंट को ड्रा कर रहा है, जैसे इसने करंट ड्रा की है, कितनी I करंट ड्रा की है. इसके बाद यहां पर की लगी हुई है, जब हम इस की को क्लोज करेंगे तो तभी जाकर इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगी. और यहां पर भी ये की K1 है, ये आपके पास की K2 है, इन दोनों को क्लोज करेंगे तो पूरे सर्किट में हमारे पास जो है वो करंट फ्लो करेगी. समझे आप? इसके बाद यहां पर जो हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर का काम आपको पता ही है. गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट. ये एक ऐसा डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, इसके जरिए से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास इस आर्म में BD आर्म है, ये वायर ही हम कहेंगे, जब हमारे पास इस BD वायर में करंट फ्लो करेगी तो गैल्वेनोमीटर में एक सुई होती है, वो डिफ्लेक्शन शो करती है. अगर इसमें करंट फ्लो करेगी तो वो सुई डिफ्लेक्शन शो करेगी, अगर करंट फ्लो नहीं करेगी तो वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी. तो गैल्वेनोमीटर का काम यही होता है, ये हमें इससे हमें ये पता चलेगा कि BD वायर में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है. समझा? तो गैल्वेनोमीटर का काम ये है. तो ये हमारे पास सर्किट है.
जो ब्रिज की फॉर्म में है, इसीलिए इसको कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर हमने अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एस जो आपके पास अननोन रेजिस्टेंस है, इसको अगर आपने कैलकुलेट करना है, कैसे आप अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे आप? तो देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट इफ 4 रेजिस्टेंस, यहां पर देखिए 4 रेजिस्टेंस है P Q R S, इफ 4 रेजिस्टेंस आर अरेंज्ड टू अ फॉर्म ऑफ, या इन अ फॉर्म ऑफ ब्रिज हम कहेंगे, जो हमारे पास अरेंज है किस फॉर्म में है, ब्रिज की फॉर्म में है, एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिया हुआ है। इफ द गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, इफ द गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शंस, हम ऐसी कंडीशंस इसकी लाएंगे हम गैल्वेनोमीटर में, सर्किट में, जिस सर्किट में हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन तभी शो करता है जब हमारे पास इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करती है। इसका मतलब हमारे पास बीडी वायर में करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर हमारे पास बीडी वायर में करंट फ्लो नहीं करेगी तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, ये पूरा का पूरा ब्रिज जो होता है वो बैलेंस कंडीशन में होता है। तो इफ द गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शंस, ब्रिज इज बैलेंस, उस टाइम ब्रिज क्या होता है, वो बैलेंस्ड होता है। जब हमारे पास ब्रिज बैलेंस्ड होता है, इन दैट केस, उस केस में क्या होता है, P अपान Q जो होता है वो R अपान S के इक्वल होता है। तो P अपान Q जो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस का रेशियो जो होगा P अपान Q जो होगा वो R अपान S के इक्वल होगा। इसका मतलब P अपान Q का रेशियो जो होगा वो R अपान S के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, किसकी है, व्हीटस्टोन ब्रिज की। फिर से आपको बोलूंगा मैं, इफ 4 रेजिस्टेंस आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, अगर 4 रेजिस्टेंस जो होंगे हमारे पास वो ब्रिज की फॉर्म में अरेंज होंगे, एंड इफ द गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब 0 डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ इसमें सुई होती है गैल्वेनोमीटर में, वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है। इसका मतलब बीडी वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। इफ द गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शंस, देन द ब्रिज इट इज इन बैलेंस कंडीशंस, उस टाइम हमारे पास ब्रिज क्या होता है, वो बैलेंस कंडीशन में होता है। इफ द ब्रिज इट इज इन बैलेंस कंडीशंस, देन इन दैट केस P अपान Q जो होता है वो R अपान S के इक्वल होता है। P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए P भी आपको पता होगा, Q भी आपको पता होगा, R तो आप खुद ही चेंज करते हो, आप अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो आप S को, जो आपके पास अननोन रेजिस्टेंस है, इस एक्सप्रेशन को यूज करके। क्लियर हुआ आपको? तो ये था हमारे पास स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट कहती है कि हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है कैसे कैसे हमारे पास ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन होता है। अब देखिए ये करंट जो यहां पर मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट करके रखी है पहले, इनको आप मैं समझाऊंगा मैं कैसे करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये सेल है, ये करंट कितनी ड्रॉ कर रहा है, आई करंट ड्रॉ कर रहा है। जब ये आई करंट ए पर पहुंचेगी, यहां पर 2 वायर्स हम कहेंगे या 2 रेजिस्टेंस हमारे पास, आई करंट ए पॉइंट पर डिवाइड हो जाएगी, समझे आप। आई करंट जब ए पॉइंट पर डिवाइड हो जाएगी तो आई में से एक करंट निकलेगी, उसका नाम रखा हमने I1, वो P में फ्लो करेगी। अब कितनी करंट बचेगी, टोटल करंट कितनी है, I, टोटल करंट I है, तो I में से कितनी करंट निकल रही, I1, तो I में से I1 हमने निकाल ली, I1 निकल गई, तो जो अब बचेगी I में से I1 जो करंट बचेगी वो R में फ्लो करेगी, किसमें, इस रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ I पर ये I करंट जो यहाँ पर है A पर I करंट जब पहुंचेगी तो डिवाइड हो जाएगी, इसमें I1 फ्लो करेगी और इसमें कितनी फ्लो करेगी, I माइनस I1, क्योंकि टोटल करंट कितनी है I, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे I1, जो बचेगी तो वो इसमें फ्लो करेगी। I1 करंट जब कहां पर पहुंचेगी, B जंक्शन पर पहुंचेगी, तो यहां पर भी इसको 2 वायर्स हैं, एक नीचे के लिए एक यहां के लिए। इसका मतलब I1 जब करंट यहां पर पहुंचेगी तो I1 करंट डिवाइड हो जाएगी, I1 करंट में से एक करंट निकलेगी, उसका नाम रखा है IG, गैल्वेनोमीटर करंट उसको कहा जाता है, जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो करेगी। तो वो IG करंट जो है ये इसमें से निकली है, I1 में से निकली है। अब कितनी बचेगी, अब जो बचेगी I1 माइनस IG, क्योंकि I1 करंट में से, जो पीछे से I1 करंट आई है उसमें से IG करंट निकली है। अब कितनी बचेगी, I1 माइनस IG, I1 में से IG निकाल देंगे तो जो बचेगी वो किस में फ्लो करेगी, वो Q में फ्लो करेगी। तो इसका मतलब Q में जो करंट फ्लो कर रही है वो I1 माइनस IG करंट फ्लो कर रही है।
क्लियर आपको? तो I1 माइनस IG करंट जो है वो पहुंचेगी कहां पर? सी पर। अब जो इस ब्रांच के थ्रू जो नीचे की तरफ आ रही है करंट, वो कौन सी? IG करंट कहां पर पहुंचेगी? डी पर। यहां से करंट कितनी आ रही है? I माइनस I1, वो भी यहां पर पहुंचेगी। इसका मतलब I माइनस I1 और ये IG करंट मिलेंगी कहां पर? डी पॉइंट पर। और वो करंट जो है दोनों मिलकर जो करंट जो मिलेगी वो करंट फ्लो करेगी एस के थ्रू। इसका मतलब I1 माइनस IG, I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG करंट जो है वो एस के थ्रू फ्लो करेगी। तो ये हमारे पास डिवीजन होती है करंट की, कैसे करंट डिवाइड हो जाएगी इस सर्किट में। तो इस एस में I माइनस I1 प्लस IG करंट फ्लो करेगी और इसमें I1 माइनस IG करंट फ्लो करेगी और कहां पर पहुंचेगी? सी पर। अब देखो यहां से जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है? I माइनस I1, I माइनस I1 प्लस IG यहां से, और यहां से I1 माइनस IG, दोनों करंट्स यहां पर मिलेगी। अब तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो करंट मिलनी चाहिए वो उतनी ही करंट मिलनी चाहिए जितनी हमने दी थी, आई करंट दी थी। अगर वही आई करंट यहां से निकलेगी नीचे वापस आ जाएगी और जो आउटपुट में मिलेगी, तो हम कहेंगे जो हमने करंट की जो डिवीजन किया था, जो हमने करंट को डिवाइड किया था करंट को इन पूरे रेजिस्टेंस में, इसका मतलब हमने अच्छे तरीके से करंट को डिवाइड किया है। देखिए यहां से कितनी करंट आ रही है, यहां से जो सी पर पहुंचेगी तो वो कितनी करंट आ रही है? दैट इज I माइनस I1 प्लस IG। ये यहां से कहां पर पहुंची? यहां पर। यहां से कितनी करंट आ रही है? I1 माइनस IG, इसको भी प्लस करेंगे, प्लस I1 माइनस IG, क्योंकि पूरी की पूरी करंट मिल रही है कहां पर? सी पर। जो यहां से आ रही है, जो यहां से आ रही है, दोनों करंट यहां पर मिल रही हैं। तो I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG, यहां से आई यहां पर, प्लस किया हमने I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। तो देखिए यहां पर माइनस I1 प्लस I1 का कैंसल, प्लस IG माइनस IG कैंसल, यू गेट ओनली I। तो देखिए I आपको मिल रही है, टोटल करंट वही आई। तो जितनी आपने दी थी, जितनी सेल ने करंट दी थी, उतनी ही करंट वापस आई। समझे आप? नेगेटिव में वापस आई। इसका मतलब जो हमने करंट को डिवाइड किया पूरे रेजिस्टेंस में, वो अच्छे तरीके से डिवाइड किया। यहां पर कोई भी हमारे पास जो है डिवीजन ऑफ करंट जो हमारे पास जो है वो गलत नहीं हुआ। तो ये था आपके पास हाउ वी डिवाइड द करंट इन द रेजिस्टेंस। अब हम इसका प्रूफ निकालेंगे हम कि हमारे पास P अपान Q जो होता है वो R अपान S के इक्वल होता है। इसका प्रूफ हम निकालेंगे। प्रूफ कैसे निकालेंगे हम इसका, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जब प्रूफ निकालेंगे हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहां पर हमारे पास दो क्लोज लूप बनेंगे। एक क्लोज लूप ये आया और दूसरा क्लोज लूप ले लेंगे हम, ये वाला हमारे पास दूसरा क्लोज लूप लेंगे हम। तो पहला क्लोज लूप हमारे पास जो है, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी हम इसको बोलते हैं, ऑन क्लोज्ड लूप। जो क्लोज लूप आपके पास क्या है? ए बी डी ए, ए बी डी ए, ए बी डी ए। वापस आ गए ना हमारे पास। क्लोज्ड होता है जहां से निकले वहीं पर वापस। तो क्लोज्ड का मतलब होता है इसमें करंट फ्लो कर रही है और क्लोज लूप है ये। इसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है हमारे पास? द algebraic sum of EMF in a closed loop is equal to the algebraic sum of the current and their respective resistance। तो देखिए यहां से हम शुरू हो जाएंगे। पहले A to B, A to B में रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है? P। तो P में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दैट इज I1P। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इसमें कितनी है? I1, रेजिस्टेंस कितना है? P। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? देखिए वेन एवर यू आर मूविंग ऑन द लूप, हम इस लूप पर चल रहे हैं, A to B, A to B, A to B, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, A to B। करंट की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ है, A to B। I1 की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ है, A to B। देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस लिया मैंने पॉजिटिव। तो A to B गए हम, फिर B to D, B to D नीचे की तरफ। देखिए करंट की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ, IG भी वहीं की तरफ।
और गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम जी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो कितना होगा, दैट इज आई जी जी। ये जी जो है गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस है और ये आई जी करंट है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने क्या लिया, हमने पॉजिटिव में लिया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ है जहां की तरफ हम चल रहे हैं। हम बी टू डी चल रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ है, बी टू डी है। इसके बाद हम आ रहे हैं डी टू ए, डी टू ए, डी टू ए, डी टू ए। तो डी टू ए हम आ रहे हैं, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन जो हमारे पास है आर में, जो करंट आई माइनस आई वन है वो ए टू डी है, ऐसे है, लेकिन हम हमारा पाथ जो है इसके अपोजिट में है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो होगा वो नेगेटिव में लेंगे हम, वो माइनस आई वन इंटू आर। ये हुआ सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस इन अ क्लोज लूप। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द, वो किसी को होता है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ ईएमएफ्स। तो सम ऑफ ईएमएफ, इसमें तो कोई सेल नहीं है, इसमें क्लोज लूप में तो सेल नहीं है, उसका ईएमएफ कहां होगा, जब सेल ही नहीं है, तो क्योंकि सेल का ही ईएमएफ होता है, तो इसका मतलब दैट इज इक्वल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ हमारे पास है ही नहीं, तो ईएमएफ आपके पास जीरो है। क्लियर आपको? तो ये मैंने किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई किया किस लूप में, ए बी डी में। अब यहां पर आपने समझना है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हियर यहां पर हम इस रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे, वी एडजस्ट द रेजिस्टेंस आर इन सच अ वे दैट द गैल्वेनोमेट्रिक करंट बिकम जीरो। इस रेजिस्टेंस आर को हम ऐसे ऐसे एडजस्ट करेंगे जिसके जरिए से हमारे पास जो है जो गैल्वेनोमेट्रिक करंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। समझा? तो रेजिस्टेंस आर को जब हम क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे, इस आर को एडजस्ट करेंगे, जिसकी वजह से गैल्वेनोमेट्रिक करंट जो होगी क्या हो जाएगी, वो क्या होगी, वो जीरो होगी। आई जी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो होगी। व्हेन, कब होगी आई जी जीरो, आई जी तब जीरो होगा जब वी बी जो होगा वो वी ए के इक्वल होगा। तो वी एडजस्ट द रेजिस्टेंस, वी एडजस्ट द रेजिस्टेंस आर बिकॉज इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, सो दैट अ गैल्वेनोमेट्रिक करंट बिकम जीरो, आईजी करंट जीरो हो जाएगी। आईजी करंट जीरो होने का मतलब हुआ इस बीडी वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। इस बीडी वायर में करंट क्यों नहीं फ्लो कर रही है, क्योंकि जितना पोटेंशियल बी पर होगा उतना ही पोटेंशियल डी पर होगा। तो वेन एवर द पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट डी, तो जब सेम पोटेंशियल पर होंगे दोनों पॉइंट्स बी और डी भी, तो पोटेंशियल, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बी और डी पर। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे, क्योंकि चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, ये भी 10 वोल्ट पर होगा, ये भी 10 वोल्ट पर होगा, तो डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट कैसे बनेगी, क्योंकि करंट जो होता है दैट इज सिंपली अ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब हमारे पास जो है गैल्वेनोमेट्रिक करंट क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। क्लियर हुआ आपको? आईजी करंट जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया। रेजिस्टेंस के एडजस्ट होने की वजह से जो पोटेंशियल बी पर होगा उतना ही पोटेंशियल डी पर होगा। जब पोटेंशियल सेम होगा तो आईजी करंट होगी हमारे पास जीरो, गैल्वेनोमेट्रिक करंट क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। आईजी करंट जीरो व्हेन वीबी इज इक्वल टू वीडी। तो इस एबो इक्वेशंस में है हम IG की जगह पर जीरो पुट करेंगे, तो I1P तो यहीं पर रहेगा। IG की जगह पर जीरो पुट किया तो जीरो को G के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए लगेगी तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जीरो। फिर बचता है आपके पास सिर्फ ये माइनस I1 R इज इक्वल टू जीरो। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, I1P इज इक्वल टू, ये माइनस जब उधर जाएगा तो ये प्लस I1 R। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, I1P इज इक्वल टू I-I1 R। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। क्लियर हो आपको यहां तक? तो ये इस लूप, क्लोज लूप मैंने किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई किया, A B D A। अब इस लूप में भी अप्लाई करूंगा मैं, B C D B, इसमें भी अप्लाई करूंगा मैं। तो
इस इक्वेशन को आपने नोट लेना है, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। अप्लाइंग, पास करके आप ये नोट कर लें आप, अप्लाइंग या अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन लूप, क्लोज लूप है, कौन सा लूप है, बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी आ गया ना क्लोज, जहां से निकले वहीं पर वापस। तो यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना हमने। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्यू, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन हम बी टू डी जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन तो वहीं की तरफ। तो करंट कितनी है, I1 माइनस IG, ये करंट, रेजिस्टेंस क्या है इसमें, Q। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ जिस पाथ पर हम चाह रहे हैं, B टू C। B टू C के बाद C टू D, C टू D, हम C टू D चल रहे हैं लेकिन करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट में है। ये जो I माइनस I1 प्लस IG जो S में फ्लो कर रही है वो इसके अपोजिट में फ्लो कर रही है, वो D टू C फ्लो कर रही है, हम C टू D आ रहे हैं। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस S जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो माइनस करंट क्या है, I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट, और इसमें रेजिस्टेंस क्या है, S, करंट इंटू रेजिस्टेंस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। C टू D, फिर D टू A, फिर D टू B, वापस D टू B। तो हम D टू B चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट में, IG करंट B टू D आ रही है, हम D टू B चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, करंट वहां से ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर नेगेटिव होगा। नेगेटिव करंट क्या है इसमें, IG, और रेजिस्टेंस क्या है इसमें, G, इज इक्वल टू, ये हुआ सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज लूप, इज इक्वल टू द सम ऑफ EMF। तो EMF तो इसमें कोई है ही नहीं क्योंकि सेल नहीं है, तो EMF कहां से होगा, इसका मतलब EMF इज इक्वल टू 0। यहां पर भी वही केस, अब फिर से वही हम रिपीट करेंगे, एडजस्ट द रेजिस्टेंस R इन सच अ वे द गैल्वेनोमेट्रिक करंट बिकम 0। इस R को हम एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ऐसे एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमेट्रिक करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट D, समझा। तो यहां पर भी हमारे पास वही केस बनेगा। तो इसका मतलब इस केस में भी गैल्वेनोमेट्रिक करंट क्या लेना पड़ेगा, मुझे 0 लेना पड़ेगा। तो यहां पर भी IG 0 है, क्या है, गैल्वेनोमेट्रिक करंट 0 है क्योंकि मैंने R को एडजस्ट किया। तो गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस 0, IG 0, तो इधर क्या बचेगा, I1Q, ये बचा इधर, माइनस I माइनस I1, ये IG भी 0 हो जाएगा। तो इधर बचेगा I माइनस I1 इंटू S, I माइनस I1 इंटू S, क्लियर। इधर IG है तो IG की जगह मैं 0 पुट करूंगा, 0 को G के साथ लेगी तो ये पूरा का पूरा 0 इज इक्वल टू 0, ये तो पूरा 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास अभी इक्वेशन जो अभी निकाले मैंने, यहां पर फिर से हम करेंगे I इंटू Q, इस माइनस I माइनस I1 S को उस साइड ले लेंगे, इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा प्लस में हो जाएगा I माइनस I1 S, क्लियर। इस इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। देखिए यहीं पर अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ रही हैं, इक्वेशन फर्स्ट भी और इक्वेशन सेकंड भी। तो अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, तो आपका निकल जाएगा प्रूफ, इसका आ जाएगा आपका लास्ट स्टेप में आपने इन्हीं दो इक्वेशंस को डिवाइड करना है, समझे आप। डिवाइड करो आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को डिवाइड करो आप। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समझे आप। तो I1P डिवाइडेड बाय दिस I1Q, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। तो I माइनस I1 R डिवाइडेड बाय I माइनस I1 S, क्लियर, दिस डिवाइड बाय दिस।
I1 get cancelled, I minus I1 get cancelled, you get आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S आ गया। तो यही आपने प्रूफ निकालना था कि P अपॉन Q जो होता है वो R अपॉन S के इक्वल होता है। यही आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज की जो है वो एक्सप्रेशन है। हम कहेंगे जब हमारे पास ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो उस टाइम P अपॉन Q जो होगा वो R अपॉन S के इक्वल होगा। तो यहां से इसी एक्सप्रेशन को यूज करके आप S की वैल्यू निकालोगे अगर आपके पास S एक अननोन रेजिस्टेंस होगा। तो ये था आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, गुड बाय, थैंक यू।